मालेगांव की सरजमीन से जनाबे जमील साहिर साहब, जिनकी आवाज़ और जिनके कलाम की मैं जितनी तारीफ करूं कम है। मालेगांव से उठा ये शायर और पूरे हिंदुस्तान भर में अपनी शायरी और अपनी आवाज़ का लोहा मनवाने वाला जनाबे जमील साहिर के दिल लुभाते हुए मंजर से निकल आते हैं। वो भी क्या लोग हैं जो घर से निकल आते हैं, दिल लुभाते हुए मंजर से निकल आते हैं। वो भी क्या लोग हैं जो घर से निकल आते हैं और बेसबब हमको दबाने की न कोशिश करना। हम वो सब्जे हैं जो पत्थर से निकल आते हैं और इनसे दीवाने ठहर जाए अगर साहिल पर, जितने मोती हैं समंदर से निकल आते हैं। उर्दू के समंदर से लफ्जों के मोती निकालने वाला शायर जनाबे जमील साहिर मालेगांव से हमारे बीच तशरीफ फरमा है। पुरजोर तालियों से इस्तकबाल फरमाए माइक पर जनाबे जमील साहिर। ये मुशायरे का आखिरी हिस्सा है, कवि सम्मेलन का आखिरी हिस्सा है। अशोक जी हमारे दरमियान नहीं है मगर हमारी यादों में वो समाये हुए हैं। हमारे अप्रीतम कमोने साहब, उसी के साथ साथ मोहतरमा अनु कमोने साया जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए धन्यवाद। हमारे सिद्धू जी, संजय जी, उसी के साथ रतन सर और इश्क बिलाल साहब, मेरे उस्ताद मोहतरम नसीम नागपुरी साहब, इश्तियाक कामिल साहब, अजीम दीवार साहब और मेरा भाई असद बस्तवी, इमरान फैज का शुक्रिया अदा करते हुए आइए अब ये आखिरी हिस्सा बचा हुआ है। सिर्फ एक कदावर शायर मौजूद है मेरी फहरिस्त में, हमारी फहरिस्त में। उसके बाद ज़हमत तमाम। आपने तमाम रात सुना, आपने कौमी यकजहती के ताल्लुक से, दहशतगर्दी के ताल्लुक से, पड़ोस मुल्क के ताल्लुक से और हमारे खूबसूरत प्राइम मिनिस्टर अली जनाब इज्जत माब नरेंद्र जी मोदी साहब के ताल्लुक से भी आपने बहुत क्या बात है भैया। मगर मैं चाहूँगा कि सर ये जो आप लोग बैठे हुए हैं, मैं आपको सलाम करता हूँ कि आप शुरू से आखिर तक बहुत मेहनत किया आपने। मैं चाहता हूँ कि आप इस विद्यार्थी को भी सुन लें ताकि मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं मतलब पेश कर रहा हूँ, देखिए सब जो अशोक सर ने जो पैगाम हम तक पहुँचाया है वो आप तक पहुँचा रहा हूँ। देखिए, जिंदगी का कुछ न कुछ मेयार होना चाहिए। क्या कहने रतन सर, जिंदगी का कुछ न कुछ, हमारे रतन सर की नजर कर रहा हूँ। क्या क्या जिंदगी का कुछ न कुछ मेयार होना चाहिए। क्या क्या जिंदगी का कुछ न कुछ मेयार होना चाहिए। क्या आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। अच्छा भाई जमील साहिब, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे जमील साहब। जो मेरी अहम दुआएं हैं मेरे पीछे, यहाँ से जो दुआएं मिलेंगी बस उसी पर मैं खड़ा रहूंगा। क्या कहने, वाह वाह वाह। जिंदगी का कुछ न कुछ मेयार होना चाहिए। आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। जिंदगी का कुछ न कुछ मेयार। बहुत अच्छे भाई जमील साहिर साहब, जो मिटा दे अपनी हस्ती मुल्क मिल्लत के लिए। क्या कहने, बहुत अच्छे भैया। जो मिटा दे अपनी हस्ती मुल्क मिल्लत के लिए, ऐसा मेरी कौम का सरदार होना। बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने, क्या कहने, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मुझे अनु सर की साया जी की मुझे दाद मिल रही है, मेरे लिए कामयाबी की सनद है। क्या मगर आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, आपको मैं अभिनंदन करता हूँ, सलाम करता हूँ आपको कि भगवान आप पर यही यूं ही कृपा करता रहे और आप सुनते रहे। क्या क्या ये मुशायरा जो है दिलों को जोड़ने का काम करता है। शायर की जिम्मेदारी यही है। शायर किसी सियासी पार्टी का नहीं होता है, सिर्फ आपका तर्जुमान होता है, आपका चाहने वाला होता है। फिर शेर पेश कर रहा हूँ, मुलाज़ा कीजिए। जो
मिटा दे अपनी हस्ती मुल्क मिल्लत के लिए। क्या कहने, ऐसा मेरी कौम का सरदार हो, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। ऐसा मेरी कौम का सरदार होना चाहिए। सिर्फ नजरों से ही करते हो हमेशा गुफ्तगू मिस बात क्या कहते, सिर्फ नजरों से ही करते हो हमेशा गुफ्तगू, सिर्फ नजरों से ही करते हो हमेशा गुफ्तगू। कम से कम होठों से भी इजहार हो, होठों से भी इजहार होना चाहिए। बहुत अच्छे भाई जमील साहिर साहब, बहुत बहुत मुबारक। इजहार होना चाहिए। और हमारी माँ बहनों के लिए हमारे डाइस से पैगाम मुलाजा कीजिएगा, अगर कहीं कोई व्यक्ति आपसे गलत हरकत करता है आपको एहतजाज करना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान में कानून ने हक दिया है, मुलाजा करिएगा। कब तलक सहते रहोगे गैर के जुल्मों सितम। क्या कहने भाई जमील साहब, कब तलक सहते रहोगे गैर के जुल्मों सितम, कब तलक सहते रहोगे गैर के जुल्मों सितम। नरम लहजा भी कभी तलवार होना चाहिए। नरम लहजा भी कभी जमील साहिर साहब, चाहिए। आदमी को साहिबे किरदार होना, बहुत बहुत मुबारक। आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। और सूरज साउंड सर्विस आपका शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत प्यारा साउंड आपका। मेरा भाई मुजीब जो है मुंबई शहर से तशरीफ लाए, मुशारा मीडिया। और दीदी इस मुशारा मीडिया की खूबी ये है कि आप 52 मुल्कों में यूट्यूब के जरिए हमारे ये प्रोग्राम आप देख सकते हो। और ये 24 घंटे के अंदर अंदर जितने शोरा इकराम पड़े हैं कार्यक्रम में, जो कुछ भी हुआ है वो आप नेट पर देख सकते हैं। खोल के सिर्फ आप उन्वान लिखिएगा, आप ये फहरिस्त लिखिएगा, आप शोरा इकराम आ जाएंगे, आप अपने आप को देख सकते हैं। क्या मुशारा मीडिया की सबसे बड़ी खूबी है कि आप एक गुप्त कैमरा लगा हुआ जिसमें वो सामईन की तस्वीरें पूरा मुशारा उन्होंने नोट किया है और वो मुशारे में डालेंगे, यकीनन इसमें कोई शक नहीं है। अगला शेर पेश करता हूँ, मुलाजा कीजिएगा। ये अदावत, ये बगावत, ये सियासत चार सू, ये अदावत, ये बगावत, ये सियासत चार। क्या कहने, आदमी को आदमी से, आदमी को आदमी से प्यार होना चाहिए। आदमी को बहुत अच्छे भाई जमील साहिर साहब, प्यार होना चाहिए। 3 शेर मेरे पसंद का पढ़ता हूँ, उसके बाद अपनी जगह लूंगा वक्तों की नजाकत को महसूस करते हुए। 3 शेर और पेश कर रहा हूँ, रहे सफर में कोई हम सफर नहीं आया। क्या कहने, रहे सफर में कोई हम सफर नहीं आया। अब इधर देखिएगा, आपकी नजर हो रहा है, शेर देखिएगा। हाँ, अपना शेर सुना चुके आप, अब हमारा नहीं सुन रहे आप। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बड़े कवि हमारे बुजुर्ग हैं, मैं सर का बहुत एहतराम करता हूँ। सर आपके लिए 3 शेर पेश कर रहा हूँ, मुलाजा। इरशाद अली, रहे सफर में कोई हम सफर नहीं आया। क्या कहने, रहे सफर में कोई हम सफर नहीं आया। रहे सफर में कोई हम सफर नहीं आया।
उम्र चला फिर भी घर नहीं आया। जिंदाबाद जिंदाबाद। तमाम उम्र वाह वाह वाह। जमील साहिर साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे वकील हजरत भी तशरीफ लाए हैं नागपुर से। मैं एक शेर और पेश कर रहा हूं और यकीनन अशोक जी की हमें कमी हमेशा महसूस होते रहेगी। एक शेर दीदी की ओर से आपको पेश कर रहा हूं, मुलाजा कीजिएगा। इरशाद। तमाम बंद दरीचे तो खुल गए लेकिन, तमाम बंद दरीचे तो खुल गए लेकिन, वाह वाह, तो खुल गए लेकिन, तमाम बंद दरीचे तो खुल गए लेकिन, तमाम बंद दरीचे तो खुल गए लेकिन, वो चांद ईद का अब तक नजर नहीं आया। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब तक नजर जिंदाबाद जिंदाबाद जमील साहब। वो चांद ईद का अब तक नजर नहीं आया। सुना है सांप का मस्कर है पेड़ संदल का। और मैंने ये सब सीखा है नसीम नागपुरी साहब से, इश्तियाक कामिल साहब से। एक शेर फिर सर आ रहा है, देखिएगा। बहुत नाजुक शेर है, आप समझते हैं इसलिए आपको मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। क्या कहने। सुना है सांप का मस्कर है पेड़ संदल का। बहुत अच्छे भाई जमील साहिब साहब। सुना है सांप का मस्कर है पेड़ संदल का। सुना है सांप का मस्कर है पेड़ संदल का। तेरे करीब यही सोच कर नहीं आया। तेरे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। यही सोच कर नहीं आया। और मक्ता इसी मोहब्बत के साथ मुलाजा कीजिएगा, सुन लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत कामयाब मुशायरा रहा। मैं कॉमने फैमिली को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मक्ता पेश कर रहा हूँ, मुलाजा कीजिएगा। हमारी जात भी मोतबर नहीं साहिर। क्या कहने। भाई इमरान, मैं मक्ता आपकी नजर कर रहा हूं, मुलाजा करें। इरशाद। हमारी जात अभी मोतबर नहीं सागे। हमारी जात अभी मोतबर नहीं सागे। हमारे पास अभी मालो जर नहीं आया। हमारे बहुत अच्छे जमील साहिब साहब। लोजर नहीं आया। तमाम बंद दरीचे तो खुल गए लेकिन, तमाम बंद दरीचे तो खुल गए लेकिन, वो चांद ईद का अब तक नजर नहीं आया। वो चांद ईद का अब तक नजर नहीं। बहुत अच्छे बहुत बहुत मुबारकबाद।